वेलकम स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की एक अगली क्लास में माइक्रोसिस्टिस एक टॉपिक है हमारा। और माइक्रोसिस्टिस में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमने लिया है ऑब्जेक्टिव में, द नंबर ऑफ सेल्स इन अ कॉलोनी ऑफ माइक्रोसिस्टिस इज। और यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, इनडेफिनिट हैं, 2 से 8 हैं, 4 से 28 हैं, या फिर 100 से ज़्यादा हैं। तो इसको बताने के लिए, तो जैसा कि आप जानते हैं माइक्रोसिस्टिस की कॉलोनी आपको याद होगी, इस तरीके की एक कॉलोनी रहती है जिसमें इसके चारों ओर एक जिलेटिनियस मैट्रिक्स रहता है और उसके अंदर इसमें सेल्स लाई करती हैं। और ये आपको याद होगा कि इसमें जो सेल्स की संख्या रहती है वो 100 से ज़्यादा हो सकती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, यानी मोर देन 100 सेल्स। अब आते हैं इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2, ऑर्डर ऑफ माइक्रोसिस्टिस क्या है। हमसे पूछता है कि माइक्रोसिस्टिस का ऑर्डर बताइए। तो आप सभी लोग जानते हैं कि माइक्रोसिस्टिस का ऑर्डर है हमारा क्रूकोकेल्स। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्रूकोकेल्स। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच फैमिली इज नॉट इंक्लूडेड इन क्रूकोकेल्स। एज यू नो, यहाँ पे आप लोगों को सभी लोगों को पता है कि ये जो फैमिली है हमारी क्रूकोकेसी, और जो दूसरी हमारी फैमिली है यहाँ पे इंटोफाइसोलिडेसी, ये दोनों ही फैमिली क्रूकोकेल्स में रखी गई हैं। जबकि आपको पता होगा कि कारोफाइसी जो है उसमें आपको पता है कि कारोफाइसी में कारा आता है। कौन आता है? कारा आता है, जो कि एक हायर एल्गी है। तो इसका आपको आंसर पता चल गया कि नॉट इंक्लूडेड मतलब कौन नहीं है इसमें, कैरोफाइसी नहीं होगी। ठीक है। इसके बाद में और पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। आप जानते हैं यहाँ पे जो ग्लियोकैप्सा है, जो ग्लियोकैप्सा जो ग्लियोकैप्सा है, नॉस्टॉक है और माइक्रोसिस्टिस है, ये तीन के तीनों हमारे साइनोबैक्टीरिया में आते हैं। किस में आते हैं? ये तीनों के तीनों हमारे हो जाएंगे साइनोबैक्टीरिया में। ये क्या है? साइनोबैक्टीरिया। जबकि यूलोथ्रिक्स जो है ये क्लोरोफाइसी का मेंबर है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि कौन सबसे अलग है, यूलोथ्रिक्स इसमें सबसे अलग ऑप्शन रहेगा। ठीक है। उसके बाद में हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन कह रहा है कि टिपिकल साइनोफिशियन सेल स्ट्रक्चर इज रिप्रेजेंटेड बाय। कौन सा इसमें से ऑप्शन ऐसा है जो एक साइनोफाइसियन सेल को रिप्रेजेंट करता है? पहला ऑप्शन है इसमें कोलियोकीट, दूसरा है राइजोबियम, तीसरा है नाइट्रोबैक्टर और चौथा है माइक्रोसिस्टिस। तो आपको पता है इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है हमारा, माइक्रोसिस्टिस है। ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। आपसे पूछ रहा है कि माइक्रोसिस्टिस की हैबिटाट बताइए कौन सी है। यूस्ट्रीज वो जगह होती है जहाँ पर सादा पानी और खारा पानी मिलता है। फ्रेश वाटर वो स्थान है जहाँ पर मीठा पानी होता है। और मरीन वाटर समुद्री पानी से रिलेटेड है, आपको सभी को पता है। तो हैबिटाट अगर पूछता है माइक्रोसिस्टिस की तो आप हमेशा लगाएंगे फ्रेश वाटर। तो माइक्रोसिस्टिस की हैबिटाट क्या रहेगी? फ्रेश वाटर रहेगी। आइए क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि विच इज नॉट ट्रू अबाउट माइक्रोसिस्टिस। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। एल्गल ब्लूम्स आर रिजल्ट ऑफ अ न्यूट्रिएंट। एल्गल ब्लूम्स आर अ रिजल्ट ऑफ न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन और फास्फोरस फ्रॉम फर्टिलाइजर रन ऑफ। मतलब ये है कहने का कि जब फर्टिलाइजर बह बह करके किसी जलाशय में एकत्रित होते रहते हैं तो वहाँ पर एल्गल ब्लूम्स इस न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करने के लिए ग्रो करते हैं और वहाँ पे ये एल्गल ब्लूम बन जाता है। एल्गल ब्लूम को हिंदी में हम लोग शैवाल प्रस्फुटन भी कहते हैं। बी ऑप्शन कह रहा है ब्लूम्स दैट कैन इंज्योर एनिमल्स और द इकोलॉजी आर कॉल्ड हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स। मतलब ऐसे एल्गल ब्लूम्स जो दूसरे जंतुओं को नुकसान पहुंचाते हैं या इकोलॉजिकल एक्सपेक्ट्स को नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें हम लोग हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स कहते हैं, HAB कहते हैं। तो ये बात भी सही है। देखिए हमारा ऑप्शन ए सही है। यहाँ पे
ये न्यूट्रिएंट्स नाइट्रोजन फास्फोरस के लिए ही आते हैं। दूसरा जो हमसे कह रहा है इनको हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स कहते हैं, ये पॉइंट भी सही है। सी वाला कह रहा है सम स्पीसीज ऑफ माइक्रोसिस्टिस, जैसे कि माइक्रोसिस्टिस ऑरिजिनोसा है, ये वाटर ब्लूम्स कॉज करते हैं, तो सी पॉइंट भी सही है। अब यहाँ पे एक डी पॉइंट है, माइक्रोसिस्टिस इज अ फ्रेश वाटर फिलामेंटस एल्गा। तो आप जानते हो कि माइक्रोसिस्टिस फ्रेश वाटर एल्गा तो है, लेकिन ये फिलामेंटस एल्गा नहीं है। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि ये फिलामेंटस एल्गा है। आपको पता है कि ये फिलामेंटस ना हो करके कैसा होता है कि एक कॉलोनी जैसी बनाता है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। आइए अब उसके आगे एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कहता है कि पी सूप लाइक अपीयरेंस ऑफ पॉन्ड वाटर प्रोवाइडेड बाय, बताइए इसमें से ऑप्शन कौन सा है। ए कहता है एम ऑरिजिनोसा, मतलब माइक्रोसिस्टिस ऑरिजिनोसा, या माइक्रोस्पोरा, या सी ऑप्शन है माइक्रोसिस्टिस टॉक्सिका, और डी ऑप्शन कह रहा है ए एंड सी बोथ। तो आपको यहाँ पे पता है कि जो पी सूप है किसको कहा जाता है, पी सूप कहते हैं हम लोग माइक्रोसिस्टिस ऑरिजिनोसा को कहते हैं। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट माइक्रोसिस्टिन। तो आपको पता होगा कि माइक्रोसिस्टिस ऑरिजिनोसा जो है वही एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जिसको माइक्रोसिस्टिन कहते हैं। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। बी ऑप्शन कहता है माइक्रोसिस्टिस टॉक्सिका इज हाईली पॉइजनस एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ शीप एंड कैटल्स। जो माइक्रोसिस्टिस टॉक्सिका है ये एक जहरीली स्पीसीज होती है जिससे जो है हजारों शीप्स यानी भेड़ों और कैटल जो ये हमारे जो चार पाए वाले जो जंतु होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। माइक्रोसिस्टिन इज हाईली टॉक्सिक टू फिश एंड एक्वेटिक बर्ड्स। जो माइक्रोसिस्टिन है ये फिश और एक्वेटिक बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। तो आप देखते हो तीनों ही सही हैं। तो कह रहा है कि कौन सा फॉल्स है, तो आप बता दोगे नन ऑफ द अबव। यहाँ पे फॉल्स कौन सा है आपको पता चल गया, ये ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, नन ऑफ द अबव सही होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कहता है कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट माइक्रोसिस्टिस। माइक्रोसिस्टिस के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। द स्फेरिकल और इलोंगेटेड सेल्स इन कॉलोनी फ्लोट ओवर फ्रीली इन अ कलरलेस होमोजीनस म्यूसिलिजेनियस मैट्रिक्स। मतलब कुछ स्फेरिकल सेल्स होती हैं या दीर्घीकृत इलोंगेटेड सेल्स होती हैं, ये एक कलरलेस होमोजीनस म्यूसिलेज के मैट्रिक्स में भरी रहती हैं। तो ये पॉइंट तो सही है। दूसरा पॉइंट कहता है न्यूमरस स्यूडो वैक्यूल्स आर फ्रीक्वेंटली प्रेजेंट इन अ सेल। हाँ, हर एक सेल जो माइक्रोसिस्टिस की है उसके अंदर स्यूडो वैक्यूल पाई जाती हैं। ये माइक्रोसिस्टिस का एक इंपॉर्टेंट अभिलाक्षणिक गुण है। सी पॉइंट कहता है द कॉलोनीज ऑफ माइक्रोसिस्टिस मे बी राउंड और डेफिनिट इन शेप, या फिर ये इरेगुलर होंगी, समटाइम्स क्लैथरेट होंगी, ये डिपेंड करेगा स्पीसीज पे। तो ये पॉइंट भी सही है। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। आफ्टर दैट वी विल से अनदर क्वेश्चन इज देयर, माइक्रोसिस्टिस रिप्रोड्यूसेस बाय। क्वेश्चन पूछता है माइक्रोसिस्टिस में जनन कैसे होता है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, दोनों विधियों से होता है या किसी विधि से नहीं होता है। तो आपको याद होगा कि माइक्रोसिस्टिस में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें नहीं होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें नहीं होता है। तो यहाँ पे इन दोनों का कोई मतलब नहीं है, तो आपको क्या बताना पड़ेगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसलिए आप 11th में ए लगाएंगे। आते हैं उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कहता है कि विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट माइक्रोसिस्टिस। माइक्रोसिस्टिस के संदर्भ में कौन सा कथन आपका असत्य है। माइक्रोसिस्टिस रिप्रोड्यूसेस ओनली वेजिटेटिवली एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कंप्लीटली एब्सेंट। अभी आपने इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखा कि ये आपको समझ में आ ही गया होगा कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही पाया जाता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। तो यानी ये ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन हमसे कहता है द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ईदर बाय
फिजन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या तो फिजन से होगा या फ्रेगमेंटेशन से होगा, ये भी बात सही है। माइक्रोसिचिस फ्लॉस एक्वी आपने इसकी स्पीसीज सुनी होगी, इनमें नैनोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है। ये क्या होती हैं? मॉडिफाइड एंडोस्पर्म्स हैं। दीज आर फॉर्म्ड बाय द रिपीटेड डिविजन्स ऑफ सेल कंटेंट्स, यानी नैनोसाइट्स का जो फॉर्मेशन है वो सेल के कंटेंट के बार बार डिवीजन से होता है, तो ये भी आपका सही है। द लास्ट ऑप्शन इज दैट द फिजन इज सिंपली सेल डिवीजन विच टेक्स प्लेस ओनली इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे गलत है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही हो ये ज़रूरी नहीं है। तो आप क्या लगाएंगे यहाँ पे? डी ऑप्शन लगाएंगे। तो इसके बाद में ये टेस्ट यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। आई होप कि आप सभी ने इस टेस्ट को लाइक किया होगा, और दोबारा इसी तरीके की अपडेट्स को प्राप्त करने के लिए, इन क्वेश्चंस की इस तरीके के क्वेश्चंस को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।